हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल वीडियो में हमने नरेशन वाला टॉपिक किया था। काफ़ी कुछ समझाया था मैंने इसके बारे में कि नरेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन सा पर्सन किस पर्सन के अंदर चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग। तो कुछ और नियम मैंने आपको और अच्छे से सभी टेंसेस के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस के अंदर चेंज होगा जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट इज, अगर सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हम उसे सेकंड में चेंज कर देंगे। अगर सेंटेंस के अंदर इज एम आर है तो वॉज वर में चेंज करेंगे। हैज़ हैव अगर हैं तो हम हैड में चेंज करेंगे। शैल विल या कैन यानी कि मोडाल्स अगर हैं तो हम उन्हें उनके पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे शैल का पास्ट है शुड, विल का पास्ट है वुड और कैन का कुड, मे का माइट। ये सब चेंज कब आएंगे? जब सेंटेंस यानी कि आरवी वाला पार्ट यानी कि कोमा से पहले वाला पार्ट अगर किस में है? पास्ट फॉर्म में है। रिपोर्टेड वर्ब का सेंटेंस अगर पास्ट में है, मैंने लिख के बताया था आपको, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर है या फिर हैड है। अगर सेंटेंस में यानी कि आरवी वाले पार्ट में अगर ये सब वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हों तो हम उन्हें इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इस टेंस के नियमों के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। उसके बाद अगर मे है तो माइट में, जैसा मैंने अभी बताया आपको। अगर सेकंड फॉर्म खुद आ जाए, फर्स्ट आए तो सेकंड में चेंज कर दिया, लेकिन अगर सेकंड फॉर्म खुद आ जाए तो हम उसे किस में चेंज करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हम उसे चेंज कर देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। उसी तरह अगर वॉज और खुद अगर आ जाते हैं तो उन्हें हम हैड बीन में चेंज करेंगे। अगर हैड या हैड बीन अगर आते हैं तो उन्हें हम नो चेंज नहीं चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस के अंदर सैड या सैड टू या वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो हमने ये सारे चेंज करने हैं। लेकिन अगर कई बार ऐसा भी होता है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। वो क्या एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है या कोई हैबिट है, आदत है, तो इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। बेशक रिपोर्टेड वर्ब का आरवी का सेंटेंस पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। कब चेंज नहीं होगा? सैड या सैड टू होने के बावजूद भी अगर कोमास के अंदर वाला सेंटेंस ट्रूथ हो। अब ट्रूथ वो हैबिट भी हो सकती है, कोई और दूसरी सच्चाई भी हो सकती है। तो कोमास के अंदर वाला सेंटेंस यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दिया हुआ है द टीचर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये सच्चाई है कि जो सन है वो ईस्ट में ही राइज होता है। तो द टीचर सैड दैट, सैड होने के बावजूद भी कोमास से पहले हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे। अदरवाइज तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई होने के कारण हमने इसे राइज का राइज ही रहने दिया है, चेंज नहीं किया। उसी तरह राधा सैड मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली। अब ये मोहन की हैबिट है कि वो डेली एक्सरसाइज करता है, तो इसे भी हम टेक की फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। टेक्स का टेक से लिखेंगे कि मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रियलिटी है, फ्रेज है ये एक। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का सेम रहेगा।
इस एम आर को अब वाज वर्ब में चेंज नहीं किया क्योंकि ये रियलिटी है। द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड, अर्थ राउंड है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका इज रहेगा, यहाँ वाज राउंड नहीं करेंगे। अगर वाज राउंड कर देंगे इट मीन्स पहले पृथ्वी राउंड थी, अब नहीं है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर हैबिट हो, तो सैड या सैड टू होने के बावजूद भी, यानी कि आरवी का टेंस पास्ट में होने के बावजूद भी हम उसे चेंज नहीं करेंगे। ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। उसके बाद जो चेंज आता है नरेशन के अंदर वो आता है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो शब्द दूरी बताने वाले हैं, जो कहते हैं निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को बदलना, जो क्लोजनेस दिखाते हैं उनको, उन वर्ड्स को कुछ दूसरे वर्ड में चेंज करते हैं। जैसे दिस जो है वो दैट में चेंज होगा, एवरी टाइम दैट में चेंज होगा, दीज दोज में, हेयर देयर में, नाउ देन में, टू नाइट या टुडे अगर हो तो उन्हें दैट डे या दैट नाइट में चेंज कर देंगे। येस्टरडे को द डे बिफोर या फिर प्रीवियस डे में, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह टुमारो आने वाला अगला दिन है तो नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। लास्ट वर्ड को हम चेंज करते हैं द बिफोर में, यानी कि लास्ट नाइट है तो द नाइट बिफोर कर देंगे। नेक्स्ट वीक को हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे में, वीक में, और एगो चेंज होगा हमारा बिफोर में। तो ये जो रूल हैं ये हमने हमेशा याद रखने हैं, अदरवाइज़ अगर एक वर्ड भी अगर हमने चेंज नहीं किया तो पूरा सेंटेंस जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कि जैसे ही सैड टू मी आई शैल हेल्प यू टुमारो। अब हम इसे जितने भी अभी तक हमने रूल किए उसके स्टेप वाइज हम करेंगे इसको चेंज। जैसे ही सैड टू मी, सबसे पहले इसे चेंज करेंगे, सैड टू है टोल्ड में चेंज हो गया। फिर हमने कोमाज हटाने हैं तो कोमाज हटाने के लिए हमने दैट को यूज़ किया। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो ये सब्जेक्ट है आई, इसे चेंज करना। आई जो है कल के रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, तो ही में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज कर दिया। फिर हमने देखना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है शैल और मेन वर्ब है हेल्प, ये चेंज होंगे या नहीं होंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर हमने ये देखना है आरवी वाले सेंटेंस में कि वर्ब कौन सी है, पास्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होते ये, लेकिन बाहर सैड या सैड टू हो तो अंदर वाला सेंटेंस चेंज होगा। तो शैल का हम कर देंगे वुड। अब शैल का शुड बनता, लेकिन कब बनता, अगर ही आई जो है वो आई ही रहता तो। आई अगर ही में चेंज हो गया तो ही के साथ लगता है विल, और विल का पास्ट है वुड, इसीलिए यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया। और जितने भी मोडाल्स हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हेल्प का हेल्प रहा, क्योंकि वुड, कुड, शुड ये सारे मोडाल्स होते हैं। जब भी मोडाल्स आएंगे उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद यू हमारा सेकंड पर्सन है। जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि मी के अकॉर्डिंग, जो ये मी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो मी जो है वो यू जो है मी में चेंज हो जाएगा। और टुमारो वर्ड आ रहा है, टुमारो चेंज इनटू, टुमारो कहाँ चेंज होगा, टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। तो यहाँ नेक्स्ट डे में हमने चेंज किया। जब भी हम एक्टिव पैसिव वॉइस या नरेशन जब करते हैं तो हमें एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है ही सेड आई सा स्नेक हेयर। ही सेड का ही सेड रहेगा। कोमास हटाने के लिए हमने दैट का यूज़ किया। उसके बाद आई ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया ही में।
उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सा दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सा दी हुई है और सेकंड फॉर्म चेंज किसके अकॉर्डिंग होती है? सेकंड फॉर्म के लिए मैंने रूल अभी बताया था आपको कि अगर सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म आ जाती है, ये देखो ये है यहाँ सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो सी की सेकंड फॉर्म सा है, इसीलिए हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे किसमें? सा है, सा चेंज हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि हैड सीन। सी की थर्ड फॉर्म है सीन। ए स्नेक थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ए स्नेक का ए स्नेक रहेगा। उसके बाद हेयर जो चेंज होगा वो देयर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है कि हेयर चेंज इनटू देयर। इसी तरह जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी सैड माई ब्रदर केम येस्टरडे। सबसे पहले शी सैड को शी सैड में चेंज कर देंगे, क्योंकि सैड के साथ टू नहीं है, अगर टू होता तो हम टोल्ड में चेंज करते हैं। कोमाज हटाने के लिए दैट लग गया। उसके बाद माई ब्रदर, माई फर्स्ट पर्सन है, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा हर ब्रदर में। शी लड़की है तो माई जो है वो हर ब्रदर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड कम हो जाएगा। उसके बाद येस्टरडे चेंज इनटू, येस्टरडे जो है चेंज इनटू द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, तो हमने यहाँ प्रीवियस डे को यूज़ किया है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड आई शैल नॉट गो टुडे। ही सेड का ही सेड आएगा, कोमास हटाने के लिए हमने दैट का यूज़ किया। आई ही के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो गया। अगेन आई के साथ शैल है, लेकिन ही के साथ विल लगना होता है और विल का पास्ट होता है वुड, तो आई वुड नॉट गो टुडे, टुडे चेंज इनटू दैट डे, टुडे चेंज इनटू दैट डे, तो दैट डे में चेंज हुआ। और ये सारे चेंज हुए कब है? प्रेजेंट वाले पास्ट में क्यों चेंज हुए हैं, या सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज की हुई है? क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है, सैड या सैड टू है, इसीलिए। और ना ही ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर कोई सच्चाई होती, जैसे द अर्थ इज़ राउंड, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो फिर हम इनमें कोई चेंज नहीं करते। राइजेज का राइजेज लिखते, सेकंड फॉर्म नहीं करते रोज़। और द अर्थ इज़ राउंड, इज़ का इज़ रखते हम, इसको इज़एमआर को वाजवर में चेंज नहीं करते, क्योंकि बाहर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, स्टेप वाइज भी आया होगा समझ में। उससे आगे का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ और दूसरे सेंटेंसेस हैं, तो लेट्स वी स्टार्ट। कई बार क्या है, सेंटेंस जो है क्वेश्चन फॉर्म में दे देते हैं, जैसे ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली। अब ये जो है क्वेश्चन फॉर्म में है, क्योंकि डू लिखा हुआ है सबसे पहले। डू जब भी हेल्पिंग वर्ब है और जब भी स्टार्टिंग में आती है तो इट मीन्स ये क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमने बहुत ध्यान से देखना इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। मैंने बताया था अगर लास्ट में फुल स्टॉप अगर हो तो कनेक्टर लगता है दैट, लेकिन अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो कनेक्टर हमारा चेंज हो जाएगा, दैट नहीं लगेगा। क्या लगेगा वो मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले सैड टू पर आ जाएंगे। सैड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, सैड टू चेंज होगा आस्क्ड में, फिर मी का मी लिखेंगे। अब बात आती है कि कोमास हटाने के लिए जो हम दैट लगाते थे वो किस में चेंज होगा।
अगर सेंटेंस, कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे कि डू जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। अगर ये किसी हेल्पिंग वर्ब से, इज एम आर भी हो सकती है, यहाँ पर हैज़ हैव हैड भी हो सकते हैं, वॉज वर्ब भी हो सकते हैं, शैल विल भी हो सकते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अगर हो तो हमारा कनेक्टर लगता है इफ़। तो हम कनेक्टर यूज़ करेंगे इफ़। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन है, वर्ब से पहले वाला यू है, इट मीन्स ये आई में चेंज होगा, यू चेंज हो गया आई में। उसके बाद हमने ये देखना है टेक की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। आई टुक, अगेन एक्सरसाइज, डेली, डेली का डेली रहेगा। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या चेंज हुआ? अगर लास्ट में सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन मार्क है या नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो हम सैड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। और कॉमास हटाने के लिए हमने देखना है कनेक्टर कौन सा लगेगा, दैट लगेगा, इफ लगेगा या फिर कोई और वर्ड लगेगा। दैट हमें पता है कि लास्ट में अगर फुल स्टॉप है तब लगेगा दैट। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम लगाएंगे इफ लगा दिया। यू सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई में चेंज होगा। अगर यही यू वर्ब के बाद अगर होता तो सेम वर्ड आता, मी का मी ही आता, लेकिन ये वर्ब से पहले का यू है यानी कि ये सब्जेक्ट वाला यू है। और सब्जेक्ट में अगर हम सब्जेक्ट वाली लाइन में अगर यू ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे, कल वाली टेबल जो हमने की थी उसमें देखेंगे दो वर्ड होंगे, आई और वी। वी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यू जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ड है ना कि प्लूरल वर्ड, इसीलिए हमने मी को आई में चेंज किया। और टेक की सेकंड फॉर्म टुक आती है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। ये आप लोगों को रूल लर्न करने पड़ेंगे तभी आप कर पाओगे। और एक्सरसाइज का एक्सरसाइज, डेली का डेली। तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म वाला सेंटेंस है जिस तरीके से हम इसे चेंज करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है वो ये है कि अगर अब हेल्पिंग वर्ब का तो हमें पता चल गया कि अगर ये जिस तरीके से आए, अगर मान लो सेंटेंस आ जाए शी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग। अब ये क्वेश्चन अगर हमसे कर लिया जाता है तो सबसे पहले तो इसे हम सॉल्व करेंगे कि शी का शी रहेगा, सैड टू किस में चेंज होगा, हमें क्वेश्चन मार्क से पता चलेगा कि सैड टू जो है वो आस्क्ड में चेंज होगा, मी ही लिखेंगे। उसके बाद जो ये कॉमास हैं वो कैसे हटेंगे, कौन सा कनेक्टर हम यूज़ करेंगे। तो जो WH वाले वर्ड हैं वो खुद कनेक्टर का काम करेंगे। वट है तो वट, वेयर है तो वेयर, वैन है तो वैन, वाई अगर वाई अगर हो तो वाई लिखेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर वेयर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर वेयर का वेयर लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम इफ़ का यूज़ करते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव वर्ड जो होते हैं WH वाले वर्ड, वट, वैन, वेयर, वाई, हाउ, तो वो खुद कनेक्टर का काम करते हैं, इसीलिए हमने वेयर का वेयर लिखा। उसके बाद यू, क्योंकि एक तो वर्ब से पहले आ रहा है इट मीन्स ये सब्जेक्ट वाला यू है, और क्योंकि सेकंड पर्सन है इसलिए ये ऑब्जेक्ट यानी कि मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा आई में। इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर्ब, तो आई के साथ लगेगा वॉज,
वेयर आई वॉज और गोइंग को हम गोइंग में ही चेंज करेंगे। ये हमारे अब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, डायरेक्ट स्पीच होती है, उसको चेंज करने के रूल हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इंटेरोगेशन वाले सेंटेंस जो है हम वो चेंज करेंगे। कि मान लो एक सेंटेंस है, आई सैड टू राधा comma inverted comma start, why were you absent, why were you absent from the party। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आई का आई रहेगा, सैड टू हमने ये देखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए आस्क्ड में चेंज करेंगे। राधा को राधा लिखेंगे। फिर हमने देखना है कनेक्टर, WH वाला वर्ड है तो सेम वाई का वाई लिखेंगे। उसके बाद यू है, यू राधा के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा, यू जो है वो राधा के अकॉर्डिंग शी में चेंज हो जाएगा। वाज वर्ड चेंज इनटू हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होते हैं। तो शी हैड, वाई शी हैड बीन absent from the party। ये हमारा सेंटेंस बनेगा कि why she had been absent from the party। आई होप कि ये इंटरोगेशन वाले सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।